मैंने एआई को इस तरह ट्रेन किया है कि अब एक टॉपिक दो और बाकी पूरा प्रोसेस ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। क्या हो अगर आपका टॉपिक रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग और वॉइस ओवर प्रेप तीनों काम एआई खुद करे, जैसे आपके कैटेगरी का बेस्ट यूट्यूबर खुद बैठ के लिख रहा हो। अगर आप क्लॉड एआई के बारे में नहीं जानते तो शॉर्ट में समझ लो। क्लॉड एआई एक पावरफुल एआई असिस्टेंट है जो रिसर्च, राइटिंग, कोडिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे काम बहुत एफिशिएंटली करता है। लेकिन इसका सबसे पावरफुल फीचर है प्रोजेक्ट्स। क्लॉड प्रोजेक्ट्स को आप एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस की तरह समझ सकते हो। इसमें आप अपने प्रॉम्प्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स और इंस्ट्रक्शंस एक जगह सेव कर सकते हो। इस वजह से हर बार नई चैट शुरू करते वक्त एआई को सब कुछ दोबारा समझाना नहीं पड़ता। मतलब अगर आप एक बार क्लॉड प्रोजेक्ट के अंदर अपनी राइटिंग स्टाइल, वर्कफ्लो, रूल्स, एग्जाम्पल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देते हो तो क्लॉड उन सब चीजों को उस प्रोजेक्ट का परमानेंट कॉन्टेक्स्ट मान लेता है। इसके बाद जब भी आप उसी प्रोजेक्ट के अंदर नई चैट शुरू करते हो, हर बार अपनी स्टाइल या इंस्ट्रक्शंस दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लॉड पहले से ही जानता होता है कि आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हो, किस टोन में लिखना है और किस प्रोसेस को फॉलो करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर बार आउटपुट ज्यादा कंसिस्टेंट, एक्यूरेट और आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग आता है। मतलब एआई हर नई कन्वर्सेशन में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करता, बल्कि उसी नॉलेज और इंस्ट्रक्शंस को यूज करके काम कंटिन्यू करता है जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर पहले से सेट की हुई होती है। क्लॉड प्रोजेक्ट्स के अंदर एक और पावरफुल फीचर है स्किल्स। अगर प्रोजेक्ट को आप एआई का ऑफिस समझो तो स्किल्स उस ऑफिस के अंदर काम करने वाले ट्रेन टीम मेंबर्स की तरह होते हैं। मतलब आप क्लॉड को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं देते, बल्कि उससे एक स्पेसिफिक स्किल भी सिखा सकते हो। जैसे हम किसी नए एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर काम करना सिखाते हैं, वैसे ही आप क्लॉड को भी ट्रेन कर सकते हो कि वो एक काम हमेशा एक ही प्रोसेस फॉलो करके करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, आप एक आइडिया रिसर्च स्किल बना सकते हो और क्लॉड को सिखा सकते हो कि जब भी कोई टॉपिक मिले वो सबसे पहले सर्च इंटेंट समझे, फिर ऑडियंस की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, उसके बाद 5 वीडियो एंगल सजेस्ट करे और एंड में बेस्ट रिकमेंडेशन दे। अब जब भी आप उस स्किल को यूज करोगे, क्लॉड हर बार वही प्रोसेस फॉलो करेगा। आपको बार बार पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप एक स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल बना सकते हो जो हमेशा आपकी राइटिंग स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखे, या एक वॉइस ओवर स्किल जो स्क्रिप्ट को रिकॉर्डिंग रेडी बना दे, या एक आइडिया इंजन स्किल। लेट्स ट्रेन द एआई फॉर दिस स्किल। आइडिया इंजन, मैंने इसे सिर्फ वीडियो आइडियाज जनरेट करना नहीं सिखाया, मैंने इसे एक एलिट यूट्यूब कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचना सिखाया है। मतलब जब भी मैं कोई निश या कीवर्ड देता हूँ, ये सीधा रैंडम आइडियाज देना शुरू नहीं करता। सबसे पहले ये मेरे चैनल को समझता है, मेरा निश, टारगेट ऑडियंस, लैंग्वेज, गोल्स और कंटेंट स्टाइल। उसके बाद ये एनालाइज करता है कि ऑडियंस अभी क्या सर्च कर रही है, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही है, कौन से टॉपिक्स एवरग्रीन हैं, कौन से ट्रेंड कर रहे हैं और मार्केट में कंटेंट गैप्स कहाँ हैं। फिर ये यूट्यूब के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इवैल्यूएट करता है, जैसे सर्च इंटेंट, क्लिक थ्रू रेट, ऑडियंस रिटेंशन, वॉच टाइम, कंपटीशन और वायरल पोटेंशियल। इन सब एनालिसिस के बाद एआई सिर्फ आइडियाज नहीं देता, ये हर आइडिया के साथ बताता है कि लोग उस वीडियो पे क्लिक क्यों करेंगे, उसका थंबनेल कैसा होना चाहिए, हुक क्या होगा, किस ऑडियंस के लिए है और उस वीडियो के वायरल होने के चांसेस कितने हैं। सिंपल वर्ड्स में, मैंने एआई को आइडिया जनरेटर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट की तरह ट्रेन किया है, जो हर वीडियो आइडिया को एनालाइज करके सिर्फ वही रिकमेंडेशंस देता है जिनके ग्रो होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। स्टेप 1, क्रिएट द आइडिया इंजन स्किल। सबसे पहले क्लॉड प्रोजेक्ट्स के अंदर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए और अपने प्रोजेक्ट का नाम आइडिया इंजन रखिए। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। नंबर 1, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस वो जगह है जहां आप एआई को बताते हो कि उसका रोल क्या है, कैसे सोचना है और किस प्रोसेस को फॉलो करना है। यही मैंने अपना मास्टर प्रॉम्प्ट ऐड किया है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट में मैंने एआई को सिर्फ वीडियो आइडियाज जनरेट करना नहीं सिखाया, बल्कि एक एलीट यूट्यूब कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचना सिखाया है। सिंपल वर्ड्स में, इंस्ट्रक्शंस एआई को बताती हैं कि उससे हर बार किस प्रोसेस को फॉलो करके डिसीजन लेना है। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। अगर इंस्ट्रक्शंस एआई को काम करना सिखाती हैं, तो कॉन्टेक्स्ट एआई को बताता है कि उससे किस निश के लिए और किस लेवल के क्रिएटर की तरह सोचना है। यहाँ आप अपने निश से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड करते हो जो एआई को हर बार रेफरेंस के लिए यूज करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके निश के बेस्ट यूट्यूबर्स के एग्जाम्पल्स। अब सवाल आता है, ये एग्जाम्पल्स कहाँ से लाएं? सिंपल, अपने निश के 5 से 6 बेस्ट यूट्यूबर्स चूज कीजिए, उनकी बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस की लिंक्स कॉपी कीजिए और किसी एआई की हेल्प से उन वीडियोस की स्क्रिप्ट्स या डिटेल समरीज निकल लीजिए। फिर उन स्क्रिप्ट्स या समरीज को कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। इससे क्लॉड उन क्रिएटर्स के कंटेंट स्ट्रक्चर, टॉपिक सिलेक्शन, एक्सप्लेनेशन स्टाइल, ऑडियंस साइकोलॉजी और ओवरऑल स्ट्रैटेजी को समझने लगता है। मतलब
एआई उनकी वीडियोस को कॉपी नहीं करेगा, बल्कि उनके सोचने का तरीका और कंटेंट स्ट्रैटेजी को समझकर उसी क्वालिटी के आइडियाज जनरेट करेगा। मैं पर्सनली हर एआई स्किल के लिए कम से कम 5 से 6 हाई क्वालिटी वीडियो एग्जांपल्स ऐड करता हूँ। जितना बेटर कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना ही बेटर और कंसिस्टेंट आउटपुट मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर नई चैट में आपको बार बार अपना निश, ऑडियंस या रेफरेंस क्रिएटर्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लॉड पहले से ही उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके ज्यादा रेलेवेंट, हाई क्वालिटी और निश स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देता है। स्टेप 2, क्रिएट द स्क्रिप्ट इंजन स्किल। अब जब एआई ने बेस्ट वीडियो आइडिया सेलेक्ट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट इंजन। सबसे पहले क्लॉड प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए और इस स्किल का नाम स्क्रिप्ट इंजन रखिए। इस स्किल के अंदर भी वही 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे। यही मैंने अपना मास्टर स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट ऐड किया है, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट के थ्रू मैंने एआई को सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना नहीं सिखाया, बल्कि एक प्रोफेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर की तरह सोचना सिखाया है। मतलब एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि स्क्रिप्ट हमेशा व्यूअर की प्रॉब्लम से शुरू होनी चाहिए। फर्स्ट 15 सेकंड्स में एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करना है। हर सेक्शन नेचुरली नेक्स्ट सेक्शन से कनेक्ट होना चाहिए। स्क्रिप्ट सिंपल इंग्लिश में होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में नहीं। हर लाइन ऐसे लिखनी है जैसे क्रिएटर डायरेक्टली कैमरा के सामने ऑडियंस से बात कर रहा हो। स्टोरी टेलिंग, क्यूरियोसिटी और ऑडियंस रिटेंशन को पूरी स्क्रिप्ट में मेंटेन रखना है और एंड में एक नेचुरल सीटीए देना है जो फोर्स ना लगे। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट एआई को बताता है कि स्क्रिप्ट किस क्रिएटर के स्टाइल और किस क्वालिटी स्टैंडर्ड में लिखनी है। यहाँ आप अपने निश के बेस्ट यूट्यूबर्स की स्क्रिप्ट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स या एग्जाम्पल्स ऐड करते हो। जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्रिएटर की एक्सप्लेनेशन स्टाइल, स्टोरी टेलिंग, पेसिंग या टोन पसंद है तो उसकी 5 से 6 बेस्ट वीडियोस की स्क्रिप्ट्स या ट्रांसक्रिप्ट्स कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो। अगर ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है तो किसी एआई की हेल्प से उस वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट या डिटेल्ड समरी निकल कर भी ऐड कर सकते हो। इससे क्लॉड सिर्फ वर्ड्स कॉपी नहीं करता, वो ये समझने लगता है कि हुक कैसे बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और एक कंप्लीट स्क्रिप्ट का नेचुरल फ्लो कैसा होता है। मैं पर्सनली हर स्क्रिप्ट स्किल में कम से कम 5 से 6 हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट्स ऐड करता हूँ। जितने अच्छे एग्जाम्पल्स दोगे उतनी ही नेचुरल और कंसिस्टेंट स्क्रिप्टिंग एआई करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर बार नई स्क्रिप्ट लिखते वक्त एआई को आपकी राइटिंग स्टाइल या एग्जाम्पल्स दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पहले से ही उस कंटेक्स्ट को यूज करके आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट जनरेट करता है। जब ये दोनों चीजें साथ काम करती हैं, तब आपका स्क्रिप्ट इंजन सिर्फ एक स्क्रिप्ट राइटर नहीं रहता, बल्कि आपकी राइटिंग स्टाइल को समझकर हर बार कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी यूट्यूब स्क्रिप्ट जनरेट करता है। स्टेप 3, क्रिएट द वॉइस ओवर इंजन स्किल। अब जब एआई ने कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखती है तो नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है वॉइस ओवर इंजन। इस स्किल के अंदर भी वही 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे। नंबर 1, इंस्ट्रक्शंस। यही मैंने अपना मास्टर वॉइस ओवर प्रॉम्प्ट ऐड किया है, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट के थ्रू मैंने एआई को सिर्फ स्क्रिप्ट फॉर्मेट करना नहीं सिखाया, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड वॉइस डायरेक्टर की तरह सोचना सिखाया है। मतलब एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि स्क्रिप्ट को नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। लंबे और डिफिकल्ट सेंटेंसेस को छोटे, इजी टू स्पीक सेंटेंसेस में ब्रेक करना है। जहां जरूरत हो वहां नेचुरल पॉजेज ऐड करने हैं। एम्फेसिस वाले वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं ताकि वॉइस ओवर नेचुरली फ्लो करे। अगर एआई वॉइस टूल यूज करना हो तो पंक्चुएशन और फॉर्मेटिंग भी उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करनी है। फाइनल आउटपुट ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली एआई वॉइस जनरेटर या रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। यहाँ आप उन क्रिएटर्स के वॉइस ओवर्स या स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हो जिनकी स्पीकिंग स्टाइल आपको पसंद है। जैसे अगर आपको किसी यूट्यूबर की पेसिंग, एनर्जी, पॉजेस या एक्सप्लेनेशन स्टाइल अच्छी लगती है तो उसकी 5 से 6 वॉइस ओवर स्क्रिप्ट्स या ट्रांसक्रिप्ट्स कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो। जितने बेटर एग्जाम्पल्स दोगे उतना ही नेचुरल और ह्यूमन लाइक फाइनल वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मिलेगा। अब तक हमने एआई को 3 अलग अलग स्किल्स दे दी हैं। आइडिया इंजन, जो बेस्ट वीडियो आइडिया फाइंड करता है। स्क्रिप्ट इंजन, जो उस आइडिया को कंप्लीट स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। वॉइस ओवर इंजन, जो उस स्क्रिप्ट को एआई वॉइस या रिकॉर्डिंग के लिए रेडी बना देता है। मतलब हमने एआई को एक कंप्लीट ऑटोमेटेड यूट्यूब वर्कफ्लो सिखा दिया है। अब देखते हैं ये रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। मैं इस एआई को सिर्फ एक सिंपल टॉपिक दूंगा और उसके बाद पूरा प्रोसेस ये खुद हैंडल करेगा। सबसे पहले ये उस टॉपिक को एनालाइज करके बेस्ट वीडियो एंगल चूज करेगा। उसके बाद उसी एंगल पर मेरी राइटिंग स्टाइल में कंप्लीट यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखेगा और फाइनली उस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर रेडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जिसे मैं डायरेक्टली किसी भी एआई वॉइस टूल में पेस्ट करके वॉइस जनरेट कर सकता हूँ या खुद रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मतलब सिर्फ एक टॉपिक से लेकर फाइनल रिकॉर्डिंग रेडी स्क्रिप्ट तक का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये एआई वर्कफ्लो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं ऐसे और पावरफुल एआई सिस्टम्स और ऑटोमेशन ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो आपके कंटेंट क्रिएशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे।